हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की जो हमारी क्लास है बहुत स्पेशल क्लास है, क्योंकि इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कुछ जो प्रोनाउंसिएशन है, जो बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन के दौरान बहुत ज़्यादा जो है लोग कभी कभी क्या बहुत गलत तरीके से उसको प्रोनाउंशिएट करते हैं। तो उनकी जो कन्वर्सेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है, जो कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लग रही होती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम गलत तरीके से या फिर बहुत सारे लोगों के द्वारा बहुत गलत तरीके से उसको प्रोनाउंशिएट किया जाता है। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है आज हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, और इन वर्ड्स को आप कैसे अभी तक प्रोनाउंशिएट करते थे और अब कैसे करेंगे हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, MANAGER यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, क्या इसको बोलते हैं, मैनेजर कहते हैं। क्या कहते हैं, मैनेजर कहते हैं। मैनेजर क्या कहते हैं, मैनेजर कहते हैं। तो ये क्या है, गलत प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, इसको हम करेक्टली कैसे बोलेंगे, मैनेजर। मैनेजर ओके। तो आज से आप मैनेजर को कैसे बोलेंगे, मैनेजर नहीं, मैनेजर। लास्ट में र नहीं आना चाहिए, अ की जैसे साउंड करना चाहिए। तो कैसे बोलेंगे आप, मैनेजर। मैनेजर ओके। मैनेजर नहीं क्या बोलेंगे आज से, मैनेजर बोलेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है क्या है, ये आपको क्या लग रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, RECEIPT। क्या है ये, रिसिप्ट। आपने सुना होगा कि रिसिप्ट दे दीजिए, है ना, जब आप कहीं पे कुछ परचेज करते हैं, बिल वगैरह जब बनता है तो फिर कहते हैं ना रिसिप्ट दे दीजिए। तो रिसिप्ट दे दीजिए, तो इसको हम रिसिप्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं, गलत तरीके से जो प्रोनाउंशिएट किया जाता है, रिसिप्ट। बट ये क्या है, गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसको करेक्टली कैसे बोलेंगे, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, रिसीट। क्या, रिसीट ओके। ये क्या है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो आज से आप क्या करेंगे, इनको करेक्ट तरीके से प्रोनाउंशिएट करेंगे और बहुत बार इसको प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ताकि बाय मिस्टेक आपसे गलत तरीके से रिसीप्ट ना निकल जाए, रिसीट निकले। ओके, सो थर्ड वर्ड पे आते हैं। हमारा थर्ड क्या है, क्या आपको लग रहा है, ये इसको शायद हिंदी में कछुआ कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, कछुआ। आपने बचपन में स्टोरी भी पढ़ी होगी, मोरल स्टोरी, है ना, पंचतंत्र में। तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इसको जो मिस प्रोनाउंसिएशन उसको किस तरह से बोलते हैं, इसको टॉर्टोइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉर्टोइज। आपने भी जब पहली बार इस स्पेलिंग को पढ़ा होगा तो आपने भी इसको टॉर्टोइज ही बोला होगा, बट इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वो क्या है, टोटस। क्या है, टोटस। आज से आप जो कछुआ है, कछुए को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टोटस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टोटस बोलेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये वाइल्ड एनिमल है। क्या है ये, वाइल्ड एनिमल क्या है, ये लायन। ये क्या है, इसको अभी तक हम क्या बोलते थे, लॉयन। बट ये क्या है, इनकरेक्ट। ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, मिस प्रोनाउंसिएशन। ओके, सो इसको हम क्या बोलेंगे, लायन। क्या बोलेंगे, लायन। ठीक है, लायन क्या है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा बोलते हुए डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। बट इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वो क्या है, डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे आप, डेवलपमेंट। ओके, सो ये रहे ऐसे वर्ड्स जिनको बहुत बार जो है क्या कॉन्वर्सेशन में लोग क्या गलत तरीके से प्रोनाउंशिएट करते हैं। तो आज से अगर आप भी यही गलती कर रहे थे तो आप इस गलती को क्या करेंगे, सुधार लेंगे। ठीक है, तो आप इन वर्ड्स को सही तरीके से प्रोनाउंशिएट करेंगे, थोड़ा इम्प्रेसिव भी लगेगा और अच्छा तो लगेगा ही, है ना। सो मैनेजर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैनेजर। क्या बोलेंगे, मैनेजर। आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। रिसीप्ट, इसको रिसीप्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिसीट। क्या बोलेंगे, रिसीट। थर्ड है, इसको टोटोइज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टोटस। क्या बोलेंगे, टोटस। क्या बोलेंगे, टोटस। नेक्स्ट वर्ड है लॉयन, इसको लॉयन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लायन। क्या बोलेंगे,
लायन। अगर अभी तक आप इसको लॉयन बोल रहे थे तो अब से आप लायन बोलिएगा। और अपने बच्चों को भी जब आप वाइल्ड एनिमल की नेम लर्न कराइएगा तो उसमें अगर लॉयन आता है तो आप उनको लॉयन नहीं लायन बोलेंगे, ठीक है। तो आप अपने बच्चों में भी क्या उनको भी सही तरीके से प्रोनाउंसिएट करना सिखाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर आप कोई पेरेंट्स देख रहे हो हमारी इस वीडियो को, तो जो लास्ट हमारा वर्ड है इसको गलत तरीके से कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, डेवलपमेंट। बट डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ओके। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने जो है क्या देखा कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को जो मिस प्रोनाउंसिएट करते हैं तो उनको करेक्ट तरीके से कैसे प्रोनाउंसिएट किया जाते हैं, उन वर्ड्स को हमने देखा। अब हम कुछ अपने ग्रामर पोर्शन पे भी आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ग्रामर पोर्शन आज है वो क्या है, वर्ब के बारे में जानेंगे, ठीक है। जैसे आपने टेंस वगैरह पढ़ा होगा तो उसमें वर्ब की कई फॉर्म्स होते हैं। तो आज हम पहले वर्ब के बारे में जानेंगे कि वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती हैं और कैसे कैसे टेंस में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो वर्ब होता क्या है, बेसिकली वर्ब क्या होता है, आपने बहुत बचपन से भी पढ़ा होगा, फर्स्ट से है ना, ग्रामर तो आ ही जाती है फर्स्ट सेकंड थर्ड में। तो आपने बहुत बार जो है वर्ब की डेफिनेशन तो पढ़ी होगी। वर्ब होता क्या है, अ वर्ड दैट एक्सप्रेस सम एक्शन, ठीक है। कोई ऐसा वर्ड किसी सेंटेंस में, कोई ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन को दिखा रहा होगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। अब हम वर्ब देखते हैं इनकी फॉर्म्स। हम इसमें जो बेसिकली फोकस करने वाले हैं वर्ब की फॉर्म्स पे, ठीक है। वर्ब सभी को पता है तो वर्ब के हम फॉर्म पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि जो वर्ब होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, कितने तरह मतलब उनकी जो फॉर्म्स होती हैं। जैसे वर्ब दो तरीके से, एक होता है रेगुलर वर्ब। आपने वर्ब के फॉर्म्स में नोटिस किया होगा, वर्ब दो तरीके से, एक होता है रेगुलर वर्ब जिनको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं, और एक होता है इरेगुलर वर्ब, ठीक है। एक रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। आपने फॉर्म पढ़ा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब V2, V3, V4 एंड V5 आपने पढ़ा होगा। जैसे आपने पढ़ा है, जैसे कि हो गया ओपन की सेकंड फॉर्म क्या होगी, ओपन। थर्ड फॉर्म क्या होगी, ओपन। फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म के बारे में हम आपको भी बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेगुलर वर्ब क्या होता है और इरेगुलर वर्ब क्या होता है। रेगुलर वर्ब क्या होता है, जिसकी फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया आपको ओपन, क्या बताया हमने आपको, ओपन बताया। तो जो वर्ब होता है, जो एक्चुअल वर्ब होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो क्या होता है, उसमें अगर सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड करने की जरूरत होती है, ईडी। जिसमें आपको ईडी दिख जाए वो क्या होगा, रेगुलर वर्ब होगा। जो रेगुलर वर्ब होता है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, अगर उसको सेकंड और थर्ड बनानी है तो उसमें सिर्फ ईडी ऐड करना होता है, ठीक है। ईडी सेकंड एंड थर्ड अगर आपको बनाना है तो आपको क्या, सिर्फ ईडी दोनों में सेम चेंज करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे इरेगुलर वर्ब क्या होता है। ऑब्वियस सी बात इसका अपोजिट होगा, ठीक है। रेगुलर वर्ब क्या होता है, जो कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी अगर हम जोड़ देते हैं तो वो हमारा सेकंड और थर्ड फॉर्म अगर हमको बनाना है तो ईडी उसमें जोड़ देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, रेगुलर वर्ब कहलाता है, ठीक है। अब हम इरेगुलर वर्ब देखेंगे। इरेगुलर वर्ब जिसमें आप देखे होंगे फॉर्म डिफरेंट होती है, अलग तरीके से होती है। जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे आपने देखा गो, फर्स्ट गो मीन्स क्या होता है, जाना, ठीक है। अब गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन। तो आपने इसमें डिफरेंट देखा ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ ईडी ऐड है, तो ये क्या है, हमारा रेगुलर वर्ब। और जो डिफरेंट होता है वो क्या होगा, इरेगुलर वर्ब, ठीक है। तो वर्ब हमको लर्न करनी होती है, ठीक है। सो आपने ये चीज देखा कि जो मीन्स इसका V2 और V3 क्या होगा, डिफरेंट होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, ठीक है। सो अब हम देखेंगे फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म के बारे में भी। आप सोच रहे होंगे कि हमने तो अभी तक 3 फॉर्म्स ही लर्न की है, तो फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म क्या है, व्हाट अबाउट दिस। सो फोर्थ फॉर्म क्या होता है हमारा, आईएनजी फॉर्म को हम फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। जैसे ओपन, सेकेंड फॉर्म ओपन, थर्ड फॉर्म ओपन एंड फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओपनिंग। और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, एस या एस, ठीक है। क्या होता है, एस या एस जो ऐड किया जाता है वर्ब में, तो क्या होता है, एस या फिर एस। अब हम इसको भी देख लेंगे।
जैसे कि यहाँ पे ओपन, सेकेंड फॉर्म ओपन, ये क्या है, रेगुलर वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, तो इसमें ईडी ऐड किया, ये क्या है, ओपन, ओपन, ओपन। एंड फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, ओपनिंग। एंड फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, ओपन्स हो जाएगा। वैसे ही गो का फर्स्ट फॉर्म, गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म वेंट, ये क्या है, हमारा इरेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसमें जो फॉर्म है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। गो, वेंट, गॉन। अब फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, फोर्थ फॉर्म क्या होगी, गोइंग। जो हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें आईएनजी लग जाता है, ठीक है, गोइंग। एंड व्हाट अबाउट V5 मींस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होगी, गोज होगी, क्या होगी, गोज। ये आपने टेंस में ये आपने पढ़ा होगा, जो वर्ब की यूजेस होते हैं कि कौन से टेंस में कौन सा वर्ब यूज होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे पास्ट में सेकंड फॉर्म, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में थर्ड फॉर्म, ठीक है, परफेक्ट टेंस में। तो आपको हम बाकी और भी वर्ब भी बता रहे हैं। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं वर्ब की पूरी फिफ्थ फॉर्म तक का हमने यहाँ पर आपको वर्ब के बारे में दिखा रखा है। वर्ब जैसे ओपन का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म ओपेंड, ओपन, ओपनिंग, ओपन्स। ऐसे ही गो का क्या हो जाएगा, गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोज, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, हमारा रेगुलर वर्ब, क्या है ये, रेगुलर वर्ब है। और गो, वेंट, गॉन, इसमें ईडी नहीं ऐड है, इसमें डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इरेगुलर वर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इरेगुलर वर्ब। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड भी हमारा क्या है, क्या इसमें ईडी ऐड नहीं, क्या है ये, डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इरेगुलर वर्ब, ये भी हो जाएगा। और यहाँ पे किल, किल्ड, किल्ड, किलिंग, किल्स, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेगुलर वर्ब हो जाएगा। तो आप इरेगुलर वर्ब और रेगुलर वर्ब क्या होता है ये आप अच्छे से समझ गए हैं कि क्या होता है। अब हम आपको बताते हैं जैसे कि वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है, और वही जब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो हम उसमें एस या ईएस लगाते हैं, यानी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। ऐसे ही जब हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, जब हम किसी पास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ऐसे ही जब हम परफेक्ट टेंस बनाते हैं तो उसमें हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। और जब हम कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करते हैं, जब कोई वर्ब, कोई एक्शन कंटिन्यू हो रहा होता है तो उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, यानी कि आईएनजी फॉर्म, इसको हम आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। तो इसमें आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो आपको आज आपने वर्ब के बारे में जाना, ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ नया सा आपको बताने वाले हैं, और आपको डेली एक तो आपको जो बहुत ही आपकी पर्सनालिटी में थोड़ा अच्छा इन्हांसमेंट लेकर के आएगा, और एक जो दूसरा जो आपको ग्रामर का पोर्शन भी आपको हम साथ ही साथ बताते रहेंगे। तो आप कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।